ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम की। इन्हें अभी हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो जस्टिस वी रामास्वामी हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पहले नोटबंदी, क्रिप्टोकरेंसी जैसे अहम फैसलों में फैसला सुना चुके हैं और इनके साथ ही राष्ट्रीय बाल आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानगो को सदस्य नियुक्त किया गया है। किसका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा। विदिशा से संबंध किसका है? वो है प्रियंका कानूनगो का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में जो प्रियंका कानूनगो है, इनकी नियुक्ति हुई है, ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? एमपी के। तो वो है विदिशा, इसलिए आपको याद होना चाहिए। और इसके पहले ये राष्ट्रीय बाल आयोग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। हुआ क्लियर? तो यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है प्रियंका कानूनगो की, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वो विदिशा से। हुआ क्लियर? देखना, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये मानव अधिकारों के संरक्षण का प्रहरी कहलाता है। हुआ क्लियर? ठीक है। और यह एक सांवैधिक सांवैधिक निकाय है। हुआ क्लियर? ठीक है। क्योंकि इसका गठन एक संसदीय अधिनियम के तहत हुआ है और इस संसदीय अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। हुआ क्लियर? ठीक है। इसलिए ये एक सांवैधिक निकाय है। क्वेश्चन ये भी आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसा निकाय है? सांवैधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं है? तो उसका आंसर क्या होगा? ये एक सांवैधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन एक संसदीय समिति के तहत हुआ था। हुआ क्लियर? ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, वो है दिल्ली में और इसका जो गठन है वो हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान में कौन है? वो है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। हुआ क्लियर? और जब इसका गठन हुआ था 1993 को, तब भारत के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री, वो थे पीवी नरसिम्हा राव और जो राष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। ये आपको क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है? भोपाल से है। ठीक है। और ये देश के 9वें राष्ट्रपति है। तो क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो 9वें राष्ट्रपति थे। जो शंकर दयाल शर्मा है, इनका संबंध किस जिले से है? तो वो भोपाल जिले से, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी? राष्ट्रीय मानव अधिकार के संरचना की। ठीक है। तो ये सारे कंटेंट लिख लीजिए आप। देखना इसकी संरचना कैसी है। एक होता है इसमें अध्यक्ष और जो 5 होते हैं ये होते हैं सदस्य और जो 7 होते हैं ये होते हैं पदेन सदस्य। ठीक है। अब जो ये जो क्वेश्चन पूछता है कि इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य होते हैं? तो वो होंगे 5 और 7 12 और एक 13 होंगे। हुआ क्लियर? क्वेश्चन ये भी आता है कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य होंगे? तो वो होंगे 12। क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें सामान्य सदस्य कितने होते हैं? तो वो 5 होते हैं। और कितने सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 7 होते हैं। 7 कौन से? एक होंगे एसटी आयोग के, एक होंगे एससी आयोग के, एक होंगे ओबीसी आयोग के, ठीक है, एक होंगे बाल आयोग के, ठीक है, एक कौन से होंगे? एक होंगे विकलांग आयोग के और एक कौन से होंगे? एक होंगे महिला आयोग के। हुआ क्लियर? 1 2 3 4 5 6 और एक होंगे किसमें? अल्पसंख्यक के। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 जो है पदेन सदस्य होते हैं,
5 जो हैं इसके सामान्य सदस्य होते हैं और 1 इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ध्यान रखना जो संरचना है यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए इसे भी आप याद कर लेना कि 7 होते हैं पदेन, 5 सामान्य और 1 अध्यक्ष। हुआ क्लियर? तो ये मानव अधिकार आयोग में जो वर्तमान नियुक्ति हुई है उसके बारे में चर्चा थी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।